हाँ जी प्यारे मित्रों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का उड़ान मास्टर अकेडमी में। मैंने आपसे पहले ही बताया था कि अगर जो वाकई में आपको लगता है कि कोई अभी आपकी समस्या रह गई है, चाहे वो आपको डॉक्यूमेंट का लेकर हो, चाहे वो सीटेड अपेयरिंग को लेकर हो या डीलेड वाले अपेयरिंग स्टूडेंट हो, अगर कोई भी समस्या है और वो बात अगर जो अतुल जी तक पहुंच जाती है, माननीय चेयरमैन तक, तो वो जरूर उसको मौका जरूर देते हैं कि आप उसमें संशोधन कर सकते हैं। कुछ ऐसा ही अतुल प्रसाद जी के द्वारा कल ट्वीट के माध्यम से बताया गया है। साथ में एक हिसाब से हम कह सकते हैं चेतावनी भी दी गई है कि आप पहले तो ये काम कर लीजिए, क्योंकि कल ऐसे संशोधन आपको देखने को मिले कि कई सारे अभ्यर्थियों पर वाटरमार्क नहीं आ रहा था, किसी का कोड नहीं आ पा रहा था। तो मैं सब कुछ बात इस पर चर्चा कर लूंगा। और रही बात इसकी, तो ये अंतिम मौका है भाई साहब आपको, और अगर जो इस बार आपने गलती कर दी ना तो वाकई में आप बाहर हो जाएंगे। वो आप चाहे सीटेड अपेयरिंग वाले हो चाहे डीलेड अपेयरिंग वाले हो, पूरा वीडियो ध्यान से देख लेना, आपका सारा डाउट दूर हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर जो आपको देखना है कि आपके डॉक्यूमेंट पर ये वाटरमार्क आया है कि नहीं आया है, या कोई कोड आया है कि नहीं आया है, तो सबसे पहले bpsc.nic.government.in पर जाना। ठीक है, वहां पर अपना जो लॉगिन है, यूजर नेम और पासवर्ड डालना। ठीक है, तो नीचे एक ऑप्शन आ जाएगा उसमें कि अपलोड डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो डाउनलोड, जब अपलोड डॉक्यूमेंट साइड में जाएंगे तो वहां पर आप अपने डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर पाएंगे। फिर भी अगर जो आपको कोई डॉक्यूमेंट वहां पर आपका लोगो नहीं आ पा रहा है, ठीक है ना, तो ये आपको मौका दिया है बीपीएससी चेयरमैन जी ने। और चेयरमैन जी ने मौका क्या दिया है कि विज्ञापन संख्या 26/2023 विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षा के वर्ग 1 से 5 हो, चाहे 9 से 10 हो, चाहे 11 से 12 हो, यानी कि पीआरटी वाले भी ध्यान दें जिनका सीटेड अपेयरिंग है या डीलेड अपेयरिंग है। मैं अभी पूरी बात आपको बता रहा हूं। में जिन सफल अभ्यर्थियों के अपलोड किए गए दस्तावेज यदि त्रुटिपूर्ण है या अपठनीय है, तो सही दस्तावेजों को पुनः अंतिम विस्तारित तिथि, यानी कि जो फिर से डेट मिली है वो आपको मिली है 18 अक्टूबर। ठीक है, 18 अक्टूबर से लेकर आप इसमें संशोधन कर सकते हैं 30 अक्टूबर तक का। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा मित्रों, क्योंकि ये मौका जो है वो आपको बार बार नहीं मिलने वाला है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट, इस पर आप जाइएगा, पर अपने लॉगिन आईडी यानी कि ऑनलाइन bpsc.bihargovernment.in पर अपने लॉगिन आईडी है ना, सबसे जरूरी आप इसको भूल जाते हैं कि आखिर अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड कहाँ से ले। तो इस वेबसाइट पे जाइएगा ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन bpsc.bihar.government.in। ठीक है, इस वेबसाइट पे आप जाइएगा। ठीक है, यहाँ से आप अपना लॉगिन कर लेना। ठीक है, और पासवर्ड से लॉगिन करने के बाद अपने डैशबोर्ड पर जाकर जो त्रुटि रहित हैं या जो पठनीय प्रत हैं वो अपलोड कर सकते हैं। अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज तो आप सभी जानते हैं कि 100 KB तक का होना चाहिए। अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की छाया प्रति राजपत्रित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना आवश्यक है। साथ ही अपलोड करते समय राजपत्रित अधिकारी का नाम, पद स्थापन का स्थान और संपर्क संख्या पोर्टल पर अंकित करना सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, यानी कि इसको आपको फोटो कॉपी अपलोड करना है। साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए वो आपने देखा है कि कल आपका जो है वो सीटेड का भी आ गया है डिजी लॉकर पे। ठीक है, सीटेड भी आपका आ गया है, जो आपके मार्कशीट है वो आपका डिजी लॉकर पे आ गया है। ठीक है, तो इसको भी आप अपने डैशबोर्ड में अपलोड कर सकते हैं और ये मौका आपको मिला है 30 अक्टूबर तक का। अब और जरूरी बात यह है कि जो जैसे मतलब डीलेड वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है, अपेयरिंग वाले थे, उनका रिजल्ट तो आ गया है, लेकिन क्या करें अभी मार्कशीट वगैरह में जैसे मतलब समस्या है। तो एक काम करिएगा आप सभी, ठीक है, जैसे मान लें कि अभी कॉलेज वाले ही ना दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बार थोड़ा प्रयास कर लीजिएगा। मैंने हमेशा से आपसे कहा है एक बार थोड़ा प्रयास कर लीजिएगा, क्योंकि ये मौका है, ये बार बार आपको नहीं मिल पाएगा। और अभी मैं आपको थोड़ा और चेतावनी भी इनकी दिखा दूंगा कि 30 अक्टूबर तक आप अपने कॉलेज चले जाइए। ठीक है, उनसे कहिए कि अगर हो सके तो भाई मार्कशीट दे दीजिए, क्योंकि आपको अपलोड करनी है। ठीक है, प्रयास कर लीजिएगा, वरना तो इंटरनेट वाली से बाद में तो काम चलाना ही पड़ेगा। और इतना वो समझते हैं, माननीय अतुल प्रसाद जी चेयरमैन जी, इतना वो समझते हैं, इतना आपको छूट दी जाएगी। ठीक है, जैसे मान लें किसी का नहीं आ पाता है तो इतना छूट दी जाएगी, इसको लेकर टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो विज्ञापन के ये सब चीज़ें हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं। तो डॉक्यूमेंट वही है कि आप जब अपना लॉगिन करेंगे यहाँ पर ना ऑनलाइन bpsc.bihar.government.in पर अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड से लॉगिन करेंगे, तो उसके बाद में आप अपने डैशबोर्ड पर जाएंगे, तो वहाँ पर अपने सारे डॉक्यूमेंट जब क्लिक करेंगे ना तो वहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो जाएंगे। वही डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पर लेने जाने होंगे, लेकिन साथ में आपको मूल प्रति भी लेनी जानी होगी। ठीक है, जैसे मैं बात करूं अगर जो, ठीक है, मैं बात करूं जैसे पीआरटी का, तो पीआरटी में आपका कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगा था।
पीआरटी में आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगा था? एक तो आपका लगा था आधार कार्ड, ठीक है, तो आधार कार्ड आपने डाउनलोड ही कर लिया होगा, ठीक है, आधार कार्ड लगा था एक आपका, ठीक है। और जैसे मान लिया आप एक जन्मतिथि प्रमाण पत्र के लिए आपने हाई स्कूल लगाया था, ठीक है, तो हाई स्कूल लेके जाइएगा, और जो आपने वहाँ पर अपलोड किया था वो भी लेके जाना, इंटर का लेके जाना, ठीक है। कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने ग्रेजुएशन किया था ना, उसके बाद में डीलेट किया था, तो अपना स्नातक का लेके जाना, और कुछ ने डायरेक्ट इंटर के बाद में ही डीलेट कर लिया था तो वो लेके जाना, है ना। उसके बाद में क्या लेके जाना है? अपना डीलेट लेके जाना, जो सर्टिफिकेट आपके पास हो। इसके अलावा क्या लेके जाना है? इसके अलावा आपको सीटेट का सर्टिफिकेट, वहाँ से आप देखेंगे तो आपको ये सब डाउनलोड होंगे, आपने वहाँ पर ये सब अपलोड किए थे ना, तो ये सब आपको वहाँ पर डाउनलोड हो जाएंगे, और यही डॉक्यूमेंट आपको लेकर भी जाना है ना। वो और सब पर आपका वाटरमार्क और लोगो लग भी गया है, ठीक है। इसके अलावा आप अपना एडमिट कार्ड लेके जाइएगा, एडमिट कार्ड लेके जाइएगा। इसके अलावा अगर जो आपने कोई आरक्षण का लगाया था, ठीक है, आरक्षण का, तो वो भी वहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा, तो उसको भी आप लेके जाना, और ओरिजिनल भी लेके जाना है। ऐसा नहीं कि आपको ओरिजिनल लेके नहीं जाना है, ओरिजिनल आपको हर हाल में लेकर जाना है, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या लेके जाना है? 3 फोटो लेके जाना है, ठीक है, 3 फोटो, वो 3 फोटो कह रहे हैं लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप कम से कम 5-6 फोटो लेके जाइएगा। इसके अलावा क्या करना है? आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है, आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, वो जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, मुझे लगता है कि ये सब आपको बहुत ज़रूरी है। और मेन चीज़ें उन्होंने हिदायत दी है आपको, यहाँ पर देखिएगा, कल का इनका ट्वीट है, वी हैव स्टार्टेड डिक्लेयरिंग प्री रिजल्ट जस्ट टू गिव सम हेड स्टार्ट, देयर विल बी डीवी फॉर ऑल सक्सेसफुल कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, यानी कि ज्वाइनिंग के समय ही आपका डीवी हो जाएगा, ठीक है। ऑल सक्सेसफुल कैंडिडेट मस्ट अपलोड ऑन बीपीएससी पोर्टल, ठीक है। ऑल रिक्वेस्ट इज सर्टिफिकेट ड्यूली अटेस्टेड बाय गैजेट्स ऑफिसर इफ नॉट ऑलरेडी डन, यानी कि आपने अभी तक अगर जो कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया है या कुछ भी आपको गड़बड़ है, तो आप गैजेटेड ऑफिसर्स के द्वारा उसको हस्ताक्षरित करके, ठीक है, आप उसको डन कर सकते हैं, यानी कि उसको करवा सकते हैं। और गैजेटेड ऑफिसर, सिंपल सी बात, आप कहीं मत जाइए, आपके पड़ोस में हॉस्पिटल तो होगा ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो होगा ही ना बाबू, गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो होगा ही, गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो होगा ही, वहाँ के आप हेड जो डॉक्टर हैं उनके पास चले जाना, वहाँ पर आपका वो उनकी मोहर लगवा लेना, काम हो जाएगा। फिर भी अगर वहाँ पर ना हो तो कोई जूनियर स्कूल आपके पड़ोस में होगा ही, जूनियर स्कूल तो आपके पड़ोस में होगा ही, ठीक है, क्योंकि आप IAS PCS के पास थोड़ी ना घूमते घूमते फिरेंगे, ये आपको आस पड़ोस में ही मिल जाएगा। तो जूनियर स्कूल चले जाना, वहाँ के हेड मास्टर से आप अपना साइन करवा सकते हैं, उनका पद नाम वगैरह उसमें सब पड़ेगा, तो आप इसको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो ये चीज़ है जो इन्होंने सख्त दी है। और एक चीज़ ज़रूरी बात ये है, यहाँ पर आप देखिएगा, वी आर इंस्ट्रक्टिंग ऑन अपलोडिंग डॉक्यूमेंट सिंस ऑन डाउनलोडिंग सच डॉक्यूमेंट विल गेट ऑटोमेटिकली वाटरमार्क, दीज वाटरमार्क डॉक्यूमेंट विल बी रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ 3 DB बिफोर ज्वाइनिंग, यानी कि इनका यही कहना है कि जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो पर ऑटोमेटिक वाटरमार्क आ गया है, ठीक है, सब अगर उनको डाउनलोड कर लेना, ठीक है, विल ऑटोमेटिक गेट वाटरमार्क, यानी कि उन पर सब पर वाटरमार्क आ गया है। दीज वाटरमार्क डॉक्यूमेंट विल बी रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ 3 DB बिफोर ज्वाइनिंग, यानी कि ज्वाइनिंग के पहले जब आपका डीवी होगा उससे पहले आपके ये वाटरमार्क के डॉक्यूमेंट ही अलाउ होंगे, ठीक है, वाटरमार्क डॉक्यूमेंट ही अलाउ होंगे, वाटरमार्क डॉक्यूमेंट ही अलाउ होंगे, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये नहीं कि आपने कोई पुराना पहले अपलोड किया था फिर से कोई अपलोड किया था, आपने जो भी अपलोड किया था वहाँ पर उनका फुल्ली वाटरमार्क लग गया है, एक आपको कोड भी मिल गया है, वही डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना। इसके अलावा जितनी भी आपके पास शैक्षिक योग्यता है सब कुछ लेके जाना भाई साहब, है ना। ऐसा ना हो कि पता चले बाद में आप अदर स्टेट के हो तो आप वहाँ पर जाएं तो फिर भटकें, फिर आप घर वालों को फ़ोन कर रहे हैं, फिर इतनी जल्दी कौन आपके वहाँ से आ जाएगा यूपी से बिहार, है ना। तो आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट है वो सारे लेके जाइएगा, कोई भी डॉक्यूमेंट आपका छूटना नहीं चाहिए। खासकर इसमें और एक ज़रूरी बात है, मैंने आपको कल भी बताया था कि जितने भी फेक हैं वो सारे निकल जाएंगे, क्योंकि ये मैंने आपको कल भी बताया था कि यहाँ पर जो समस्याएं आ रही थी दिव्यांगता को लेकर, किसी ने जानबूझकर कान का अपना सर्टिफिकेट बनवा लिया, किसी ने बोलने को लेकर बना दिया, किसी ने पैर को लेकर बना दिया, तो सब की जाँच होगी भाई साहब, उनकी सब की जाँच होगी, ठीक है, एम्स वगैरह में, ठीक है, तो वो सब पकड़े जाएंगे, इसको लेके सख्त हिदायत है, और जो ऐसे पकड़े जाएंगे वो भैया साहब सीधा जेल जाएंगे। बाकी ये डॉक्यूमेंट आप जरूर लेके जाना, खासकर जब आपने अपलोड किए थे डॉक्यूमेंट तो उन पर वाटरमार्क आ गया है, वही सब लेके जाना, आधार कार्ड है, हाई स्कूल इंटर है,
तो लेके जाना, मतलब कि जो आपने अपलोड किया था वो तो आपको लेकर ही जाना है, बाकी जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट है वो सब लेके जाना। इंटर है, स्नातक है, डीलेड है, सीटेड है, एडमिट कार्ड है, बाकी जैसे बिहार के रहने वाले हैं आप तो आपको आय जात निवास जो कुछ भी हो वो भी आपको लेकर जाना है ना। तो ये सब जरूरी चीज़ें थी, वो मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। और आपके हर जिले में ही आपके लिए वहाँ पर आपको डीवी होगा, आपकी काउंसलिंग होगी। तो उम्मीद करता हूँ ये सब जानकारी आपको समझ में आई होगी। और ये जो डेट है 30 अक्टूबर, ये आपको ध्यान रखना है, इस पे ही आपका जो लास्ट डेट है वो आप कर सकते हैं इसमें, जो कुछ भी आपका दिक्कत हो, ठीक है। बाकी मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, ये सब काम जल्दी कर लेना वरना क्यों आखिर लास्ट में आप बाहर हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ ये सब जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर आपको मेरे द्वारा जानकारी समझ में आती है या आपने हमारे चैनल को अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आप सभी मित्रों का धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। बाकी सीटेड और डीलर वाले अपेयरिंग, सीटेड वालों की मार्कशीट आ गई है वो अपलोड कर दें जाकर, और डीलर वाले एक बार कॉलेज जाके पता कर ले, उनका भी अपलोड हो जाएगा, ठीक है। नमस्कार मित्रों, धन्यवाद, राम राम।